इस प्रकार की जो स्कीमें हैं एनआरएलएम ग्रामीण क्षेत्र में, एनयूएलएम शहरी क्षेत्र में, और ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनके लिए जो विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने चलाया उस स्वनिधि का, क्योंकि ध्यान में आता है जब इस प्रकार के स्ट्रीट वेंडर जगह जगह जाकर के कुछ काम करते हैं उनको थोड़ी पूंजी चाहिए होती है, और वो पूंजी प्राप्त करने के लिए कई ऐसे तरीके समाज में विकसित हुए ताकि वो जितना कमाता है उसमें ज़्यादा पैसा तो उस पूंजी को वापस करने में, उसके ब्याज देने में निकल जाता है। और ऐसे गरीब आदमी से ब्याज भी बहुत तगड़ा ब्याज जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में 5%, 4%, 2% पर डे, इतने ब्याज भी ले लेते हैं। सुबह वो 100 रुपया जाके लाएगा और शाम को 100 की जगह 105, 110 भी दे के वापस आना पड़ता है। प्रतिदिन लाता, प्रतिदिन दे के आता है। कुछ माइक्रो फाइनेंसिंग प्राइवेट लोगों ने भी शुरू की। कुछ इस प्रकार के सिस्टम में एक नया सिस्टम जो ऑर्गेनाइज्ड कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, जिसको सामान्य भाषा में जो लोग बाजार से जुड़े हुए हैं उनको पता है, कमेटियां डालते हैं। रोजाना 10 रुपये 20 रुपये की कमेटी डालेगा और महीने बाद उसको वो कम ज़्यादा पैसे पर उसको लेके आ जाएगा। वो अपना काम चलाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बर्डन उस गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है। जब ये सारे विषय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आए तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो ऐसा स्ट्रीट वेंडर है जो छोटा काम करता है, इसकी सहायता ये करनी चाहिए। तब जाकर के हम सब लोगों के माध्यम से वो बड़ी बड़ी सूचियाँ भी बनाई गई, कौन कौन है उनको पहचान किए गए, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया और उनको फिर ये 10,000 रुपया, 20,000, 50,000 रुपया इस राशि के माध्यम से उनको सहयोग किया गया। उसमें जीवन बदला। लोगों को जो इनकम मान लो प्रति महीने अगर किसी की पहले 5,000 रुपया थी तो अब 10,000 हुई, क्योंकि वो खर्चा उनका बचा है। और इसमें सरकारी योजना के माध्यम से बहुत सी संस्थाएं सामने आई, बैंक्स भी सामने आए, लोकल बॉडीज भी सामने आई, जिन्होंने मन से काम किया। आप जैसे लोगों ने, तो उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई, आज उनको प्राइज भी दिया गया है। दीनदयाल जी ने जो कंसेप्ट दिया अंतिम का उदय, एक बहुत बड़ी सोच दी उन्होंने। किसी पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया, क्योंकि बड़े मूल चिंतक थे दीनदयाल जी, तो दीनदयाल जी से प्रश्न किया कि आप देश की खुशहाली का सबसे बड़ा मंत्र क्या बता सकते हैं, बताइए। तो उन्होंने कहा देश की खुशहाली का सबसे बड़ा मंत्र है अंत्योदय। अगर आप अंतिम व्यक्ति की चिंता कर लेते हो, उसको आगे बढ़ा देते हो, तो आज एक अंतिम में उसको आगे बढ़ाएंगे तो उसके बाद भी तो अंतिम होगा ही ना। तो 100 की गिनती में जो लास्ट में, लास्ट इन द रो, अगर उसको आगे बढ़ा देंगे तो फिर भी कोई लास्ट आएगा, उसको आगे बढ़ाओ, फिर उसको आगे बढ़ाओ, फिर उसको आगे बढ़ाओ। उसकी मदद करना आवश्यक है, क्योंकि वो व्यक्ति मुख्य धारा में अपने आप नहीं आ सकता। उसके पास साधन नहीं है, उसके पास उसके आसपास जहां वो पैदा हुआ, जहां वो रहता है, वो मलिन बस्ती में रहता है, उसको हर प्रकार का अवसर समाज में प्रगति करने का मिल नहीं रहा है। अगर एक बार आपने सहायता कर दी और एक वो मध्यम श्रेणी पर आ गया तो वो कंपीट कर लेगा, अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक वो, जिसको हम अपनी भाषा में बीपीएल कहते हैं, जिसकी आय बहुत कम है, इसको हर प्रकार की सहायता करनी पड़ेगी। अगर उसके खाने पीने के लिए आवश्यक है कोई चीज़ों का, मुफ्त राशन है वो तो देना ही है, शिक्षा मुफ्त देनी है, इलाज मुफ्त कराना है। लेकिन ये इलाज भी, शिक्षा भी और अन्न भी क्या सारी उम्र देते रहेंगे उसको? उससे उसका भी भला नहीं है, समाज का भी भला नहीं है। तो उसको रोजगार में सहायता करने के लिए उसको आगे बढ़ाओ ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके।